हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुकुदता और विषमता के बारे में जानेंगे। यानी सामान्य संभावना वक्र एनपीसी में विभिन्न प्रकार की जो विषमताएं हैं, डाइवर्जेंस हैं या सामान्यता से विचलन हैं, डाइवर्जेंस फ्रॉम नॉर्मलिटी, इनके बारे में जानेंगे। सामान्य वितरण वक्र में हमने देखा कि माध्य, मध्यांक तथा बहुलांक तीनों एक ही बिंदु में रहते हैं तथा वक्र के दोनों ओर के अर्धभाग एक समान होते हैं, साथ ही उनमें सममिति भी होती है। यही वक्र की आदर्श स्थिति होती है। यानी जो हमने एनपीसी जाना था उसमें क्या था कि इस तरह का होता था घंटीनुमा, जिसमें कि क्या है, जो माध्य था, मीन और मीडियन और मोड, ये सब क्या है, एक ही बिंदु पर स्थित होते थे, तीनों एक ही बिंदु पर। और वक्र के दोनों ओर यानी इधर भी और इधर भी क्या होता था, समान भाग होता था, अर्धभाग होता था। इनमें सममिति भी यानी सिमेट्री भी होती थी। यही वक्र की क्या थी, आदर्श स्थिति। लेकिन इसके जो विपरीत स्थिति है हम उसके बारे में जानेंगे। यदि वक्र इससे भिन्न स्थिति में आए तो हम कहेंगे कि वितरण विषम हो गया। यानी दोनों ओर समान न होकर के असमान हो तो क्या होगा, ये हमारा वितरण विषम नहीं होगा। तथा वक्र अपने आदर्श स्वरूप से हट गया है। वितरण में यह विषमता तथा सामान्यता में विचलन दो कारणों से होता है। उन दो कारण कौन कौन से हैं? एक है विषमता यानी स्क्यूनेस, दूसरा है कुकुदता यानी कोर्टोसिस। तो हम एक एक करके जान लेते हैं। विषमता के बारे में, जो कि दो प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक विषमता। दूसरी कुकुदता के बारे में। सबसे पहले हम विषमता के बारे में जान लें, स्क्यूनेस। वितरण में विषमता का अर्थ है सममिति का अभाव, यानी इसमें सिमेट्री नहीं होती है। जब वितरण के प्राप्तांक अपने मध्य बिंदु से इधर उधर एक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में वितरण के माध्य, मध्यांक तथा बहुलांक एक ही बिंदु पर न पड़कर अलग अलग पड़ते हैं। परिणामतः वक्र का संतुलन बिगड़ जाता है तथा उसमें सममिति न रह पाने के कारण वक्र विषम बन जाता है, यानी उसमें समता नहीं रहती है। विषमता की स्थिति में वक्र रेखा की सुडौलता नष्ट हो जाती है और आकृति घंटाकार नहीं रह पाती है। यानी जो हमारा एनपीसी था उसमें तो सब एक ही बिंदु पर पड़ते थे, और इसमें क्या है, स्क्यूनेस में इसमें मध्य यानी समांतर माध्य तो हमारे यहाँ है, मीडियन या इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यानी वो अपने इधर उधर भटका रहता है। यानी संतुलन क्या है, बिगड़ा रहता है। और इसकी आकृति कैसी, घंटीनुमा नहीं रहती, कभी ऐसी हो जाती है और कभी इस तरह की हो जाती है। तो ये सब हमारा क्या कहलाता है, विषमता कहलाती है। ए डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड व्हेन द मीन एंड मीडियन fall at different points in the distribution and the balance यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी सेंटर से हमारा इधर उधर रहता है, बैलेंस नहीं रहता है। इज शिफ्टेड टू वन साइड और द अदर, यानी एक तरफ या अन्य तरफ रहती है। आइदर लेफ्ट और राइट, यानी राइट भी या लेफ्ट भी रहती है, जिसके आधार पर इसके भी दो प्रकार होते हैं। सामान्य वितरण में माध्य तथा मध्यांक दोनों का मान एक ही होता है तथा विषमता शून्य होती है। माध्य तथा मध्यांक जितना ही एक दूसरे के समीप होंगे उतनी ही वक्र में विषमता कम आएगी तथा उतनी ही अधिक वितरण सम होगा। यह विषमता भी दो प्रकार की होती है, यानी सकारी विषमता यानी पॉजिटिव स्क्यूनेस और दूसरी नकारी विषमता यानी नेगेटिव स्क्यूनेस। तो सबसे पहले हम सकारी विषमता यानी पॉजिटिव स्क्यूनेस के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। पॉजिटिव स्क्यूनेस हम इस डायग्राम के माध्यम से जान लेते हैं। इसमें क्या है, हमारा जो मीन है यानी हमारा मध्य बिंदु तो इधर है, इसके एक तरफ क्या है, हमारा मीन है, और मीन के एक इस तरफ है लेफ़्ट साइड मीडियन है। और जहाँ लेफ़्ट साइड मीडियम हो तो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी इस तरफ क्या है, नैरो होते चले जा रहे हैं आंकड़े, बिल्कुल कम होते चले जा रहे हैं, और इस तरफ क्या है, समांतर जो औसत प्राप्तांक है उससे क्या है, अधिक इधर है राइट साइड। तो ये हमारा कौन सा होगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा। जैसे कि हम समझ लेते हैं, सकारी विषमता में अधिकतर आंकड़े बाईं ओर रहते हैं
यानी लेफ्ट साइड रहते हैं, तथा दाईं ओर थोड़े आंकड़े रहते हैं और दूर तक फैले रहते हैं। अर्थात माध्य से कम मान वाले आंकड़े बहुत अधिक होते हैं तथा उससे अधिक मान वाले आंकड़े कम होते हैं, लेकिन वे माध्य से बहुत अधिक दूर तक फैले रहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब अधिकतर आंकड़े पैमाने के नीचे की ओर होते हैं अर्थात नीचे के आंकड़ों में आवृत्तियाँ अधिक होती हैं तथा ऊपर के आंकड़ों में कम, तब वितरण में सकारी विषमता अथवा दाईं ओर तिरछापन आ जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई पेपर है और वो कठिन आए और उसमें क्या है, छात्रों के अंक कम आए, तो ऐसी स्थिति में मध्यांक माध्य से कम होता है। यानी मान लो किसी ने निर्धारित कर दिया कि 50% से ऊपर और 50% से नीचे नंबर वाले, तो जिसमें 50% से ज़्यादा नंबर आए तो क्या है, माध्य के बाईं ओर पड़ता है, अर्थात आधे से अधिक छात्रों के अंक माध्य से क्या हैं, कम हैं। जब पेपर कठिन आता है, जैसे कि हम इस तरह से समझ लें कि किसी छात्र के, जैसे कि यहाँ ये डायग्राम दे रखा है पॉजिटिव स्क्यूनेस का, कोई हमारा पेपर है और वो कठिन पेपर आ रहा है। कठिन पेपर आने पर क्या है, जो प्राप्तांक हैं उनका क्या है, इधर तो आंकड़े ज़्यादा हैं और इधर क्या है, कम होते चले जा रहे हैं। यानी 50% से कम नंबर कम बच्चों के हैं और 50% से ऊपर ज़्यादा बच्चों के हैं। तो ये हमारा क्या होगा, धनात्मक विषमता होगी। यानी धनात्मक दिशा की ओर जो राइट साइड है इसकी ओर हमारा क्या है, संकरा होता चला जा रहा है। तो ये हमारा कौन सा होगा, धनात्मक विषमता कहलाती है। यदि प्राप्तांक मध्य बिंदु के बाईं ओर अधिक वितरित होते हैं तो इसे भी धनात्मक विषमता कहा जाता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मान लो हमारा मध्य बिंदु ये है और इधर हमारे ज़्यादा हैं और इधर नैरो होते चले जा रहे हैं, तो ये भी क्या हमारा धनात्मक विषमता है। इसके बाद हम दूसरा जान लेते हैं, नकारी विषमता। नकारी विषमता में क्या है, यानी राइट साइड आंकड़े तो ज़्यादा हैं लेकिन लेफ़्ट साइड क्या है, नैरो होता चला जा रहा है। ये क्या है, जस्ट उसका उल्टा है। नकारी विषमता में अधिकतर आंकड़े माध्य के दाईं ओर एकत्रित हो जाते हैं। यानी हमारा जो माध्य है इसके क्या है, दाईं ओर एकत्रित हो जाते हैं, और अर्थात माध्य से अधिक मान वाले आंकड़ों की संख्या अधिक होती है तथा वे एक दूसरे के पास सटे हुए होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब अधिकतर आंकड़े पैमाने के ऊपरी छोर की ओर हों तथा अर्थात ऊंचे फलांकों में आवृत्तियाँ अधिक हों तथा नीचे फलांकों में कम हों, यह नकारी विषमता कहलाती है। अथवा बाईं ओर तिरछापन आ जाता है, यानी लेफ़्ट साइड क्या है, तिरछापन आता चला जाता है, नैरो होता चला जाता है। जैसे कि यदि प्रश्न पत्र कक्षा स्तर की दृष्टि से अत्यंत सहज हो, यानी बहुत सरल हो, इससे अधिकांश छात्र अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, तब यह स्थिति होती है कि इसमें m यानी मीन है, जो मीन वो मध्यांक से अधिक होता है तथा ये माध्य के दाईं ओर पड़ता है, अर्थात आधे से अधिक छात्रों के अंक माध्य से अधिक हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, नकारी विषमता कहलाता है, जिसमें ज़्यादा जो पेपर सरल है और उसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो हमें कठिन होता है निकालना। समांतर माध्य के यदि बहुलांक या मीडियन ज़्यादा हो, और इसमें क्या था, जस्ट उल्टा था। इसमें मीन से क्या है, कठिन पेपर होने पर कम नंबर आ रहे हैं बच्चों के, जब कम नंबर आ रहे हैं तो फिर क्या होगा, हमारा ये पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा। इसमें क्या हमें आसानी से अच्छे बच्चों का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, नकारी और सकारी विषमता कहलाती है। विषमता का सूचकांक यानी इंडेक्स निम्नलिखित सूत्रों की सहायता से निकाला जाता है। यानी स्क्यूनेस इक्वल टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा। दूसरा है स्क्यूनेस इक्वल टू 90 परसेंटाइल प्लस 10 परसेंटाइल अपॉन 2 माइनस परसेंटाइल 50 या इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल से हम क्या है, स्क्यूनेस निकालते हैं। इसके बाद हम कोर्टोसिस यानी कुकुदता या वक्रता के बारे में जानेंगे कि ये क्या होती है। कुकुदता या वक्रता यानी कभी कभी वितरण इस प्रकार का होता है कि यदि उसका रेखा चित्र बनाया जाए तो वह अपने माध्य में आवश्यकता से अधिक ऊंचा हो जाता है अथवा आवश्यकता से अधिक चपटा यानी फ्लैट हो जाता है।
वक्र की इन दोनों ही प्रकार की अवस्थाओं को कुकुदता के नाम से पुकारा जाता है। जब वक्र में शिखरता होती है तो उसे लंब शीर्ष अथवा प्लेटो कुर्सिस कहते हैं, यानी जो ज़्यादा ही लंबा होता है, जैसे इस तरह से हो, बहुत ऊंचा हो गया और अपने उससे ज़्यादा ऊंचा हो तो ये क्या कहलाता है, लेप्टो कुर्सिस कहलाता है। और यदि जब चपटापन अधिक होता है तो उसे चिपिट शीर्ष अथवा प्लेटो कुर्सिस कहते हैं। जैसे कि मान लो हमने एक डायग्राम बनाया और जो ज़्यादा ही चपटा है, यानी इसके बिल्कुल जस्ट जो आधार है एक्स अक्ष है इसकी ओर ज़्यादा झुका हुआ है, तो हमारा क्या कहलाता है, प्लेटो कुर्सिस नाम से जाना जाता है। सामान्य वक्र को हम समान शीर्ष अथवा मेसोपोर्टोसिस नाम से पुकारते हैं, लेकिन ये 3 प्रकार का होता है। 3 कौन कौन से होते हैं, एक तो लेप्टो कुर्सिस, मीसो कुर्सिस और प्लेटो कुर्सिस। यानी जो हमारी कुकुदता होती है वो कितनी होती है, हमारी कुकुदता 0.263 होती है। अब इस जो लेप्टो कुर्सिस है उसमें हमारी कुकुदता क्या है, कम होती है, यानी कुकुदता ज़्यादा ऊंचा है ए वाला, ये हमारा क्या है, लेप्टो कुर्सिस है, जिसमें 0.263 से क्या है, कुकुदता कम होती है। और दूसरे में क्या है, मीसो कुर्सिस में, इसमें कुकुदता 0.263 के क्या है, इक्वल होती है। फिर क्या है इसके बाद सी यानी प्लेटो कुर्सिस, इसमें क्या है, जो हमारी कुकुदता है वो ज़्यादा होती है 0.263 से, यानी जो बिल्कुल चपटा हुआ होता है। जब इसमें ज़्यादा होती है तो हमारा ये क्या कहलाता है, चपटा कुकुदता या प्लेटो कुर्सिस कहलाता है। कुकुदता ज्ञात करने का सूत्र निम्न प्रकार है, KU = क्वार्टाइल अपॉन 90 परसेंटाइल माइनस 10 परसेंटाइल = कितना है, 0.263। सामान्य वक्र में यह कुकुदता 0.263 होती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कुकुदता या कुकुद वक्रता कहलाती है, जो कि 3 प्रकार की होती है, लेप्टो कुर्सिस, मीसो कुर्सिस और प्लेटो कुर्सिस। ऐसे ही हमारी स्क्वीनेस भी नकारी यानी नेगेटिव स्क्वीनेस और पॉजिटिव स्क्वीनेस कहलाती है। धन्यवाद।